सामने बैठने के लिए स्थान इसलिए दिया क्योंकि माँ का जो स्थान होता है वो बेटे के जस्ट सामने होता है, इसलिए सती को सामने बैठने का महाराज स्थान दिया, आसन दिया। बोली राधा रानी सरकार की। तो अब भोले बाबा तो समाधि में लीन हो गए और सती घबराई गई। अब सती सोचने लगी पर ये आफत में अगर पहले इनकी बात मान लेते तो युद्ध न देखने को न मिलते। अब सती बैठे टुकुर टुकुर निहार रही भोले बाबा की तरफ कि कब इनकी समाधि टूटे, कब ये दो बातें हमसे करें। अब तो समाधि में लीन हो गए भोले बाबा और उनकी समाधि को कोई तोड़ नहीं सकता है। समाधि किसे कहते हैं दादा बताओ, समाधि किसे कहते हैं पता है किसी को? समाधि क्या होती है? समाधि वो होती है जिसमें शरीर का शून्य हो जाना, जिसमें शरीर का सम हो जाना, उसी को कहते हैं समाधि। और जब शरीर शून्य हो जाता है, जब शरीर सम हो जाता है तो फिर हमें दुनियादारी की खबर नहीं होती है। जिस देवता का हम आह्वान करते हैं, जिनके लिए हम समाधि लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें वही दिखाई देते हैं और अन्यथा हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, उसी को कहते हैं समाधि। वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज महाराज भोले बाबा जो है वो समाधि में लीन हो गए। 87,000 वर्षों तक भोले बाबा ने समाधि लगाई। 87,000 वर्षों के बाद में जब समाधि खुली भोले बाबा की, तो एक बार सती और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे और बैठने के बाद में सती ने देखा कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब अपने अपने विमानों में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। तो सती ने भोले बाबा से प्रश्न किया कि हे नाथ, हमें ये बताइए कि आज ये सभी देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने जवाब दिया कि हे सती, तुम्हें नहीं पता ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे हैं? तो आज हुआ ऐसा कि तब तक देखा आकाश और, तब तक देखा आकाश और, देवों के यान जा रहे, कर रही देवियां चहल पहल, गायन गंधर्व लगा भोले बाबा बोले ये कहीं और नहीं, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। तो सती बोली महाराज दक्ष के यहाँ क्या करने जा रहे हैं? तो भोले बाबा बोले दक्ष जो है तुम्हारा बाप, वो अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहा है। तो सती बोली महाराज यज्ञ रचवा रहा है, फिर हम क्यों नहीं जा रहे? भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, सती बोली महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मेरा पिता मुझे ना बुलाए, मैं तो जरूर जाऊंगी। अच्छा माताओं की खास आदत होती है मैया, माताओं की खास आदत होती है कौन सी? इनसे जा कहो कि तुम
चलो कौ रिश्तेदारी में घूमिया, तो एक बार जे मना कर देती है मना। लेकिन अगर तुम इनसे झूठी कह दोगे